एक ऐसी विद्या जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर अगले ही क्षण जान सकते हैं। कंडीशन है कि आपको स्नान करके बैठना है, कमर सीधी करके बैठें और पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करके जिस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं उस प्रश्न को अपने मन में सोच लें। अब आपकी स्क्रीन पर एक हनुमान प्रश्नावली चक्रम दिया होगा, इनमें से किसी भी एक अंक को चुन लें। अब आपने क्या अंक चुना है वो कमेंट कर दें। यदि आपने अंक 28 चुना है तो अभी आपको थोड़ा सा कष्ट, लगभग 3 महीने कष्ट और झेलना पड़ेगा, उसके बाद आपकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। यदि आपने अंक 29 चुना है तो आपका प्रश्न मध्यम है, अर्थात नॉर्मल प्रश्न है। आप जिस कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें अभी विलंब है, इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप धैर्य बनाए रखें। यदि आपने अंक 30 चुना है तो आपके मित्र ही आपको धोखा देने वाले हैं। अपने तथा कथित मित्रों से इन दिनों दूर रहें तथा सोमवार के दिन व्रत रखें। अब यदि आपने अंक 31 को चुना है तो आपको संतान की प्राप्ति शीघ्र ही होगी। भगवान शिव के शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कर दें। यदि आपने अंक 32 चुना है तो आपके दुश्मन आपको परेशान करने में लगे हुए हैं। आप पार्थिव पूजन अर्थात पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो मानसिक शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने अंक 33 को चुना है तो कोई भी स्त्री आपको धोखा देने का प्रयास कर रही है। वह स्त्री आपकी समीपवर्ती भी हो सकती है और जैसे ही आप असावधानी बरतेंगे वह तुरंत अपना कार्य करके चली जाएगी। तो इसके लिए आप श्री हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ करना आरंभ करें तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। और यदि आपका चुना हुआ अंक इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है तो इससे पहले और वीडियोस बनाया हूँ, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि उनमें भी नहीं है तो इस पेज को फॉलो कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो जाए। हर हर महादेव। आपने अंक 34 चुना है तो आपके भाई बंधु भी आपका विरोध कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें और गुरुवार का व्रत करना आरंभ करें। यदि आपने अंक 35 चुना है तो आपको नौकरी के द्वारा ही लाभ प्राप्त होगा और जल्दी ही नौकरी के अंदर पदोन्नति के लिए है। आप पूर्णिमा को व्रत करके सत्यनारायण व्रत करना आरंभ करें एवं हर पूर्णिमा को कथा करना आरंभ करें। यदि आपने अंक 36 चुना है तो आपने जो यात्रा प्लान की है वो बहुत ही शुभदायक है, उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा और अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। यदि आपने अंक 37 चुना है तो आपका पुत्र ही आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। इस बाधा के निवारण के लिए प्रतिदिन श्री राम नाम की 5 माला जप करें। यदि आपने अंक 38 चुना है तो आपको कुछ और दिन तक अभी कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसके निवारण के लिए दान, पुण्य एवं भगवान नाम का संकीर्तन करते रहें। यदि आपने अंक 39 चुना है तो आपको किसी भी राज कार्य में या फिर आपके मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी। श्री राम नाम का पूजन एवं जप और ध्यान करते रहें। यदि आप 40 चुना है तो आपको बहुत शीघ्र ही यश की प्राप्ति होने वाली है। आप प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के श्री राम नाम को जपा करें। यदि आपने अंक 41 चुना है तो आपके मन में जो प्रश्न है और वो कार्य है वो बहुत ही जल्दी फलीभूत होने जा रहा है, आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी। यदि आपने अंक 42 चुना है तो ये समय आपके लिए अभी सही नहीं है, तो अपने कार्य को अभी स्थगित कर दें। यदि आपने अंक 43 चुना है तो आपको आपके सोचे हुए कार्य में अभी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप भी अपने कार्य को स्थगित कर दें और श्री राम नाम का जप करें तो कार्य सिद्ध होगा। यदि वह अंक 44 है तो आपको आपके सोचे हुए कार्य में धन की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा है। यदि आपका सोचा हुआ अंक 45 है तो आपका जो सोचा हुआ प्रश्न है वो दाम्पत्य सुख से संबंधित है और उसका उत्तर है आपको दाम्पत्य सुख में जल्द ही सुख की प्राप्ति होगी। अब यदि आपका सोचा हुआ अंक 46 है तो आपका सोचा हुआ प्रश्न संतान के विषय में है, तो आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आपका चुना हुआ अंक 47 है तो आपका दुर्भाग्य का अभी अंत नहीं हुआ है। आपको विदेश यात्रा के द्वारा धन और लाभ संभव है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि आपने अंक 48 चुना है तो आपका अच्छा समय अभी आने वाला है। आपको सामाजिक और व्यवहारिक और व्यवसायिक तीनों प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका चुना हुआ अंक 49 है तो फिर आपका अच्छा समय आने वाला है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। प्रतिदिन श्री राम नाम को जपा करें। अब यदि आपके सभी चुने हुए अंक मैंने अपने सभी पार्ट्स में बता दिए हैं, आप जाकर के उन्हें और पूरे पार्ट्स में देख सकते हैं।